मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों के कल्याण और विकास की तमाम सारी बातें मंच और वल्लभ भवन में बैठकर करते हैं, मगर उसकी हकीकत कुछ और है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले में कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसानों के साथ किस कदर छल कर रहे हैं, इसकी बानगी कैलरस तहसील में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, मगर किसानों को उनके अधिकार स्वरूप मिलने वाली योजनाओं से आज तक महरूम कराने क्षेत्र में नहीं गए। कैलरस तहसील के किसानों के कल्याण के लिए कृषि कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कृषि योजनाओं में कृषि सामग्रियों में धांधली कर गरीब किसानों को लंबे समय से पलीता लगा रहे हैं। परंतु शर्मनाक बात यह है कि राज्य सरकारों, राष्ट्र सरकारों में चुने हुए नुमाइंदों मुरैना सहित कैलारस के अधिकारियों से किसानों की समस्याओं से संबंधित कोई जवाब तलब नहीं करते। जब हमने किसानों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी की हकीकत ग्राम पंचायतों में जाकर जाननी चाहिए तो स्थिति भयावह थी, क्योंकि जिनके कंधों पर फसलों से संबंधित जानकारी देने का जिम्मा है वो कैलारस के कृषि विस्तार अधिकारी सालों तक अपने क्षेत्रों में किसानों से मिले ही नहीं। खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र आदि की कोई जानकारी किसानों को बताई ही नहीं गई। झूठी और तथ्यहीन जानकारी अपने जिले स्तर के अधिकारियों को सिर्फ कागजों में भेजते रहे। क्या ऐसे हो जाएगा किसानों का कल्याण? जब हमने कैलारस ब्लॉक की लगभग 2 दर्जन ग्राम पंचायतों में जाकर किसानों से इन कामचोर अधिकारियों की हकीकत जाननी चाहिए तो 3 सेक्टरों के 1 दर्जन किसानों ने हमें बताया कि हम जानते ही नहीं हैं। हमने अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी को आज तक देखा ही नहीं है। हम अपनी फसलों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं अपनी मर्जी से महंगे दामों पर बाजार से खरीद कर लाते हैं। कई बार बीज खराब निकल जाता है, दवाइयां काम नहीं करती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, मुआवजा तक नहीं मिलता है। कैलारस कृषि कार्यालय में जमे अधिकारी एमडी गौड़, मस्टोलिया, विशंबर सिंह सिकरवार, रामगोपाल आर्य, सोबरन तोमर, अशोक दंडोतिया आदि क्षेत्रों में जाते ही नहीं है, क्योंकि इनकी मोटी कमाई प्राइवेट व्यापारियों की खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं के सैंपल लेने के नाम से हो जाती है। वो गांव में जाने की तकलीफ क्या करेंगे, लेकिन देखने वाला भी कोई नहीं है। कैलारस के किसान भगवान भरोसे चल रहे हैं। हालांकि जब हमने अभी मुरैना से आए वरिष्ठ कृषि अधिकारी डॉक्टर पूजाराम शर्मा को इन लापरवाहियों से अवगत कराया तो उन्होंने जांच का हवाला देकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का प्रतिवेदन कलेक्टर, कमिश्नर और मुरैना में पदस्थ आला अधिकारियों को भेजकर कार्रवाई की बात कही है। अब देखना है कि कार्रवाई कागजों में होती है या हकीकत में। जब इस मामले में हमारे ब्यूरो चीफ द्वारा एसडीएम सबलगढ़ अंकिता धाकरे से बात करने की कोशिश की तो किसानों की समस्या को सुनकर उन्होंने बिना जवाब देते हुए ही फोन काट दिया। आप अपना नाम बताएं और कौन से गांव में रहते हैं भैया? मैं पिपरोनिया में रहता हूँ। मेरा नाम राम प्रकाश धाकड़ है। कृषि विभाग का कोई आदमी नहीं आता है हमारे यहाँ। हमारे खेत में कीड़े लगते हैं, वो हम दवाई डालते हैं, उससे जाते नहीं है। कृषि विभाग का कोई नहीं आता है अभी तक हमने देखा नहीं है। कितने बीघा ज़मीन है आपके पास? 6-7 बीघा ज़मीन है हमारे पास। छोटे छोटे कीड़े होते हैं हमारे खेत में, वो फसल नष्ट हो जाती है, सूख जाती है, उससे कुछ नहीं होता है उस पर। मतलब कोई कृषि विस्तार अधिकारी आपके यहाँ नहीं आया? कोई नहीं आया है जीवन से, हमने तो देखा नहीं है। आपका सेंटर क्या तिलोंजरी लगता है? तिलोंजरी लगता है हमारा सेंटर। तो आप ये बताइए, शासन की योजनाएं चलती हैं उनके बारे में भी आपको कृषि विभाग का कोई व्यक्ति बताने नहीं आया होगा? कोई नहीं बताने आया है कृषि विभाग। कोट से तेरा हैं, सियाराम मेरा नाम है। अच्छा, आप ये बताइए कितने बीघा ज़मीन है आपके पास? मेरे पास 1.5 बीघा ज़मीन। क्या करते हो आप? जी किसानी करते हैं। कभी कृषि विभाग से कोई अधिकारी आपके यहाँ ये बात करने के लिए आया कि कौन सा बीज कब बोना चाहिए, कौन सी फसल कब बोना चाहिए, या इसके बोने से कीड़े आएंगे तो कीड़ों को कैसे छिड़काव करना चाहिए, या कुछ वहाँ से कोई मिलती है कोई चीज़ आपको? हमको तो आज तक नहीं मिली है, ना कोई समझाने का नहीं आया है, ना कोई ग्राम सेवक हमने आंखें से देखा। सर, आप अपने ये बताएं, आप कहाँ पदस्थ हैं? कौन से ब्लॉक में पदस्थ हैं आप? कौन? आप एसडीओ है आप? हाँ, ब्लॉक में क्या, ब्लॉक तो यही है ना, कैलारस ब्लॉक में पदस्थ हैं आप जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपके यहाँ की शिकायतें आई हैं 3 सेक्टरों को हमने देखा है 2 दर्जन ग्राम पंचायतों में। जी।
जहाँ आपके REO जाते ही नहीं हैं, वहाँ के किसान जानते ही नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं, इसकी दिखवाते हैं, जांच करवाते हैं, और वैसे तो जाते हैं, कहीं नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ सबको निर्देशित करते हैं उसका, और फिर भी शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। नहीं, इस तरह की तो बाकी असल में क्या है कि 100% तो किसानों से मिल नहीं पाती होंगी, बाकी बहुत सारे तो लोग जाते रहते हैं, एक आध की ये समस्या हो सकती है, और क्षेत्र इस समय बहुत बड़ा है तो कुछ लोग नाम से नहीं पहचानते होंगे, उसको दिखवा लेते हैं। नहीं, जैसे हम मामचोनी भी गए थे, कोट चित्रा भी गए थे, तलोजरी भी देखा था हमने, तो वहाँ कम से कम हमने 2 दर्जन किसानों से बात की, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम कृषि विस्तार अधिकारी को जानते हैं। इसका मतलब क्या निकालें आप? अगर जाते तो वो जानते नहीं थे क्या? और अलग टाइप के लोगों से हमने बात की, छोटे भी थे, बड़े भी थे, किसान भी थे, जिनको 20-20 बीघा ज़मीन है इनके पास। हाँ, वो तो नहीं, तो वो तो किसानी हो जो खेती से जुड़ा हो, गांव में ज़्यादातर मिलता हो, जब जी लोग जाते हों सब बातचीत होती हो, वही लोग। तो किसी ने नहीं बताया ये चीज़ें। खेत पर रहता है, गांव में नहीं बैठता, तो वो तो ऐसा हो सकता है कि पहचानता नहीं, तो इनके पास टूर डायरी भी नहीं है, इनका अंदाज़ा अपन कैसे लगाएं, इनकी सत्यता कैसे जानेंगे कि हम फलाने व्यक्ति से मिले? सार्वजनिक जगह पे इनको किसानों को बुला के और उनको पंचायत करना चाहिए, कम से कम महीने में 2-4 बार तो जाना चाहिए, आपको टूर डायरी मेंटेन करना चाहिए। अब इनके पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का कि हम जाते हैं, तो आप बताइए कैसे साबित करेंगे कि ये जाते हैं? सभी किसान कह रहे हैं कि नहीं आते हैं, हमने देखा ही नहीं है कि कृषि विस्तार अधिकारी को, जबकि सरकार किसानों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही है। नहीं, वो तो विजिट जो जाते हैं, इनसे मिले हैं, उसका प्रूफ देंगे, उसकी आदत भी करेंगे, इन लोगों से मिलते हैं, जानकारी देते हैं, जहाँ भी कहीं मीटिंग लेते हैं तो उसकी जानकारी नहीं, अगर ऐसी जांच में आपकी में पाया जाता है तो आप क्या प्रतिवेदन बना के कलेक्टर को भेजेंगे, कमिश्नर को भेजेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, REO के लिए? नहीं, जो भी स्थिति बनती है वो ऊपर तो जानकारी में लाया जाएगा। नहीं है, जैसे हम बता रहे हैं, हमने बताया आपको सुनाया भी हमने किसानों का इंटरव्यू, उनका सीधा सीधा कहना था कि हम कभी मिले ही नहीं इनसे, REO से, तो आप क्या करोगे? नहीं, अब उसकी दिखवा लेते हैं, उनके क्रॉस चेक करा लेते हैं, उसके बाद जो स्थिति बनती है उस पर और जाने के लिए निर्देश किया जाएगा, वरिष्ठालय की संज्ञान में लाएंगे।